हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सिलाई कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके में वीडियो एंड तक देखिए। ब्लाउज़ को सीधा रखना है। आर्म होल से दूसरी आर्म होल तक हम टेप को सीधा रखेंगे। तो 18 इंच आ गया, उसका हाफ 9 इंच करेंगे और उसमें हम 1 इंच मिलाकर 10 इंच का यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, यानी घड़ी लेनी है 10 इंच की। यहाँ पर आप 10.5 इंच भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें नहीं समझ में आया तो नीचे का भी पार्ट हम ले सकते हैं। देखिए 18 इंच यहाँ पर हमारा आ गया, तो 9 इंच हम यहाँ पर इसे पकड़ेंगे। अब देखिए शोल्डर से सीधा टेप को कमर की साइड से लेना है। तो 13 इंच आ गया था, तो 1 इंच मिलाकर हमने 14 इंच लिया और आगे का हम आधा इंच से एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, यानी 14.5 लेंगे। यहाँ पर हमारी दोनों साइड से हाइट यहाँ पर हमने ली है। अब हमें फिर से देखना है, सीधा रखा टेप को 13.5 इंच, 1 इंच मिलाकर 14.5, इस तरह से हमें ये हाइट लेनी है। अब देखिए फिर से ब्लाउज़ को सीधा रखा। जो हमारे स्लीव्स है उसके जो शोल्डर है उसी से हम इस शोल्डर से उस शोल्डर तक देखेंगे। तो 11.5 इंच आ गया, तो उसका हाफ हमें 6.25 इंच लेना है। और आर्म होल हमारा 5.5 इंच आ गया, तो आधा इंच मिलाकर 6 इंच लेना है। गला भी उसी तरह से 5.5 इंच आ गया तो 6 इंच, और पीछे का भी हमें उसी तरह से देखना है। तो 6 इंच है, 6.5 इंच है, तो आधा इंच मिलाकर हम 7 इंच लेंगे। गला कौन सा भी हो, अगर आपके ब्लाउज़ का गला कौन सा भी है तो सिर्फ आधा इंच आपको मिलाना है। जैसे हमारी हुक लगती है उसी से हमें कटोरी को देखना है। तो यहाँ पर हमारा 5.25 इंच आ गया, और जो क्रॉस पट्टी है वो 3 और 3.5 इंच की आ गई, तो हमें उसे आधा इंच बढ़ाकर ली है, यानी 3 और 2.5 इंच थी। अब स्लीव्स हमारी 7 इंच है, तो 1 इंच बढ़ाकर हमें 8 इंच लेनी है। इस तरह से मेजरमेंट हमारा हो गया है। न्यूज़पेपर का लेंगे, डबल लेना है। 2 पेपर हमने यहाँ पर लिए हैं, एक नीचे और उसके ऊपर एक। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की घड़ी लेनी है, यानी हमारी जो साइज़ होती है वो 10 इंच के यहाँ पर हम लेंगे, लाइन लगाएंगे 10 इंच की। यहाँ पर आप 10.5 इंच भी ले सकते हो। अब जो न्यूज़पेपर है साइड का वो हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा 10.5 इंच का 10 इंच का घड़ी ये हमारा हो गया है। अब हमें हाइट देखनी है 14 इंच और आगे की 14.5 इंच। ये हमारे दोनों हाइट यहाँ पर हमने ली है 14 और 14.5 इंच पर हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे। आपकी हाइट अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप 15 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 14 और 14.5 यहाँ पर हमने ली। जो पेपर है 14 इंच का, 14.5 इंच का, वो दोनों एक साथ ही कट कर लिया। फिर से एक ऊपर रखा और 14 का भी कट कर लिया। अब ज़्यादा जो पेपर न्यूज़पेपर है वो हम हमारी तरफ लेंगे, बंद वाला बाजू हमारी साइड से रखना चाहिए। अब देखिए शोल्डर 6.25 इंच का, और यहाँ पर फिर से शोल्डर पट्टी हम देखेंगे 2.5 इंच की है, तो 0.25 इंच यानी शोल्डर हमारा 3.25 इंच का और 6.25 इंच का आ गया है। अब आगे का गला हमें देखना है। 6 इंच का गला हमारा है, 5.5 इंच का गला था, तो आधा इंच बढ़ाकर हमने 6 इंच का लिया है। बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। 1.5 इंच का निशान लगाकर या 1 इंच का निशान लगाकर हम राउंड शेप यहाँ पर देंगे। डीप चाहिए तो 1 इंच का, अगर नहीं चाहिए तो आप 1.5 इंच का ले सकते हैं। अब आर्म होल हमारा 6 इंच का है, 5.5 इंच का था, तो आधा इंच मिलाकर हमने 6 इंच कर लिया। बॉक्स बनाना है। बॉक्स से आधा इंच आर्म होल को जो शेप हमें देना होता है उसे हम लेंगे। यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर भी हमें 2 इंच लेना है। आधा से आगे 0.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और जो आर्म होल का शेप है दोनों भी एक जैसे हम यहाँ पर देंगे। इस तरह से आधा इंच और यहाँ पर 0.25 इंच हम निशान लगाकर जो आर्म होल के शेप है वो देंगे। यहाँ पर 2 इंच का। अब जो गले की साइड है उसे हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, तो 3.5 इंच की क्रॉस पट्टी हमने यहाँ पर ली है, यानी 3 इंच की आई थी
तो 3.5 इंच, और यहाँ पर 2.5 आई थी तो 3 इंच, मुझे आधा इंच हमने यहाँ पर बढ़ाया है। क्रॉस में लेंगे। अब कटोरी हमारी 5.25 इंच की थी, तो गले की साइड से लेंगे 5.25 इंच। आर्म होल से 2.5 इंच का निशान लगाकर जो कटोरी का शेप है वो गले की साइड से हम लेंगे इस तरह से। 2.5 इंच, 5.25 इंच। अब यहाँ पर हमें देखना है 11.5 इंच हमारा आया था, यहाँ पर देखेंगे कितना है। सिलाई में आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे जाएगा, इसलिए ये भी हमें देखना है कितना आया है, ये भी हम देख सकते हैं। ऐसे आधा इंच नीचे रखा और आधा इंच ऊपर रखा, बराबर 11.5 इंच यहाँ पर हमारा आ गया है। इस तरह से भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरह से आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका जो कटोरी ब्लाउज है बहुत ही आसान तरीके में आएगा। 3.25 इंच पर निशान लगाया पीछे के गले के लिए, पीछे की साइड लिए है। 7 इंच का गला था हमारा, बॉक्स बनाना है। यहाँ पर भी हम राउंड शेप देंगे। अब हमें कटिंग कर लेनी है। गला भी देखेंगे बराबर है। फिर से ब्लाउज को आगे किया, यानी पेपर की जो हमने मेजरमेंट ली है वो आगे की ली। जो पेपर है दोनों एक साथ जैसा कट कर लिया। आर्म होल का जो शेप है, पेपर को साइड से रखा, आगे का लिया और फिर से एक आर्म होल का शेप कट कर लिया। क्रॉस पट्टी भी कट कर लेनी है, फिर से गला भी कट कर लेना है। साइड पट्टी को भी हम कट करेंगे, यानी जो पार्ट है हमारे वो साइड से हम कट करेंगे। बैक का गला भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है। इस तरह से हमारी कटिंग पेपर पर हो गई है। अब हमें स्लीव्स को देखना है। 36 साइज़ है हमारी, तो नीचे हम 9 इंच लेंगे। नौ इंच यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, यानी 9 इंच हम स्लीव्स को रखेंगे। देखिए इस तरह से भी आप मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पर कितना आया ये देखिए, 16 इंच यहाँ पर हमारा आ गया है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मेजरमेंट हम रखेंगे, यानी 18 इंच आ गया। तो इसका हाफ हम 9 इंच लेंगे। इस तरह से भी आप ले सकते हो 9 इंच। अब स्लीव्स की हाइट हमारी थी 7 इंच, उससे हमने 1 इंच बढ़ाकर 8 इंच लिए हैं, तो 3 इंच कम करेंगे, 6 इंच यहाँ पर लेंगे साइड से। टेप को तिरछा पकड़ा, लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन लगानी है। फिर से यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाकर बीच में से 1.25 इंच का हमें एक शेप देना है ऊपर की साइड से। नीचे 1 इंच का हमने फिर से तिरछी लाइन लगाई। इस तरह से स्लीव्स हमारी बन गई है। बहुत ही आसान तरीके में ये स्लीव्स हमारी बनती है। ऊपर का जो शेप है दोनों साइड से कट कर लिया। अब पेपर को खोला और जो एक साइड है वो कट कर लिया। इस तरह से स्लीव्स हमारी कट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कटोरी साइड में रखी है उसे हमें यहाँ पर बढ़ाना है। जो कटोरी हमने साइड से रखी वो यहाँ पर हमें रखनी है, जैसी है वैसी ही रखनी है और उसको हम निशान लगाएंगे। देखिए अब साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ाना है। कटोरी का जो शेप है वो हम यहाँ पर उसी साइड से देंगे। या फिर से तिरछी लाइन हमें लगानी है। ये गले की होगी। यहाँ पर गले की जो पट्टी है ये भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर है 4 इंच की और यहाँ पर हमारी है 5.5 इंच की, यानी आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से अब एक साइड से हम दूसरी साइड से लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 8.5 इंच का आया, तो हाफ 4.25 इंच नीचे 1.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर हमें लेना है तिरछी लाइन में, त्रिकोण में बनाना है। इस तरह से त्रिकोण बनाना है। यहाँ पर हमारी कटोरी हम फिर से चेक करेंगे। जो साइड पट्टी है वो साइड से रखेंगे और जितनी है नीचे से उतनी हम यहाँ पर रखेंगे। और जो गले की साइड है यहाँ से हम फिर से नीचे आधा इंच का
गला बढ़ाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी साइड पट्टी ज़्यादा होती है, कटोरी कम होती है, या कटोरी कम होती है, साइड पट्टी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें इसे चेक कर लेना है इस तरह से, तो बराबर है। इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर कटिंग हो गया है, बहुत ही आसान तरीके में। जैसा हमारा पेपर कटिंग आसान तरीके में था, उसी तरह से यहाँ पर हम 36 साइज़ हम लिखेंगे, यानी कौन सा भी मेजरमेंट 36 का आ जाएगा तो आप इस तरह से रखेंगे और ब्लाउज़ को सिलाएंगे। बहुत ही आसान तरीके में ये हमारा मेजरमेंट बन गया है। ज़रूर ट्राई कीजिए। 36 साइज़ एकदम परफेक्ट हमारा ये मेजरमेंट हो गया है। 36 साइज़ का आपके पास कोई भी ब्लाउज़ आ जाएगा तो आप ये रख कर उसे कटिंग कर सकते हो। अब हमें अस्तर पर और ब्लाउज़ पीस पर कटिंग कैसी करनी है ये भी देखना है। तो पेपर को खोला इस तरह से। आप ये पेपर बहुत ही दिनों तक भी रख सकते हैं, इस तरह से रोल करेंगे तो। अब जो अस्तर है उसको हमने यहाँ पर रखा। अस्तर पर भी कैसी कटिंग करनी है ये भी हम देखेंगे। ब्लाउज़ पीस पर, अस्तर पर जो बंद वाली बाजू होती है वो हमें गले की साइड लेनी होती है। जितनी है साइज़ उतनी हम यहाँ पर रखेंगे। स्लीव्स को भी हमें लेना है। अब स्लीव्स को हम जो साइड से होती है ओपन वाली बाजू उसी से लेंगे। यहाँ पर साइड पट्टी को रखेंगे। जैसे हमारा एडजस्ट हो जाएगा कपड़ा उसी तरह से हम यहाँ पर इसे रखेंगे। नहीं होगा तो हम फिर से स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे स्लीव्स को रखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें कपड़े को जोड़ लेना है। अब साइड पट्टी हम यहाँ पर रखेंगे, कटोरी को यहाँ पर, यानी कपड़ा हमारा जैसा एडजस्ट होता है उसी से हम यहाँ पर इसे रखेंगे। कटोरी भी यहाँ पर हमने रखी। अब हमें जो क्रॉस पट्टी है यहाँ पर हमें इसे रखना है। थोड़ा सा जॉइन हमें यहाँ पर देना है। कपड़ा कम आ गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम इसे जॉइन देंगे। अब हमें कट कर लेना है। देखिए, कट करने से पहले जितने हमने लाइन लगाई उससे से ही हम कट करेंगे। थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं कट कर लेंगे, जितना है उतना ही हम कट करेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट को हमें कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके में ये कटोरी ब्लाउज़ का मेजरमेंट और ब्लाउज़ है हमारा। वीडियो एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। बहुत ही आसान तरीके में आपके लिए मैं इस तरह से वीडियो लेकर आऊँगी। प्रिंस कट का, कटोरी का, 4 टक्स का वीडियो देखते रहिए। प्रमिला खेमनर ब्लाउज़ डिज़ाइन पर आप सभी को ये वीडियो देखने मिलेंगे। इस तरह से अब कटोरी भी हमारी कट हो गई है। जो पार्ट हमने कट कर लिए वो साइड से रखेंगे। बैक का साइड हो गया। सभी पार्ट को साइड से रखेंगे। स्लीव्स को जो हमने कट कर लिया था, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे कपड़े को जॉइन कर लेना है। यानी कम पड़ गया था कपड़ा हमारा थोड़ा सा, तो इतना सा कम पड़ गया था, तो ये पेपर पर हम रखेंगे और उतना ही यहाँ पर हम लेंगे। कपड़े को जितना हमने फोल्ड किया था पेपर पर उस पर रखा और ये हमारा इस तरह से हमारा ये जॉइन आ जाएगा। अब क्रॉस पट्टी को भी हमने थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा हमारे यहाँ पर भी कम आ गया था। इस तरह से जितना पेपर को फोल्ड किया उतना ही यहाँ पर हमें इसी कपड़े को लेना है। इस तरह से हमारी अस्तर पर कटिंग हो गई है। अब हमें कपड़े पर कटिंग कैसी करनी है ये देखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ पीस का जो काट होता है एक जैसा नहीं होता है, तो एक जैसा हमें कट कर लेना होता है। अब देखिए, जो स्लीव्स हमने कट कर लिए
इसके ऊपर यहाँ पर हम ये रखेंगे। जो जॉइंट हमें देना है वो भी यहाँ पर हमें रखना है इस तरह से। अब जितना हमने रखा उसी से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। अब बैक की साइड हमें कट कर लेनी है, तब जो बंद वाली बाजू होती है वो यहाँ पर हम लेंगे और जो अस्तर हमने कट कर लिया उसी हिसाब से बस उतना ही हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। छत्तीस साइज का ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज है। गला आपके चॉइस से रहेगा, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। आसान तरीके में ये मेजरमेंट और ब्लाउज़ का वीडियो है। जैसा कटिंग का वीडियो आसान तरीके में था उसी तरह से सिलाई का भी वीडियो बहुत ही आसान तरीके में है। वीडियो एंड तक देखिए। सिर्फ हमें कटिंग करने से नहीं चलता, तो हमें सिलाई भी कैसी करनी ये भी देखनी होती है। कभी कभी हम सिलाई करते हैं तो हमें कटिंग नहीं आती और कटिंग आती है तो सिलाई नहीं आती, तो इसलिए दोनों वीडियो एक साथ मैंने बना ली है। तो वीडियो एंड तक देखिए, खास आपके लिए ये वीडियो है। बहुत ही आसान तरीके में सभी पार्ट को यहाँ पर हमने रखा और कट कर लिया। अब यहाँ पर कटोरी रखेंगे। कपड़ा जहाँ पर एडजस्ट होता है उसी कपड़े को एडजस्ट करके यहाँ पर हमें इसे सभी पार्ट को रखना होता है। ये पूरी कटिंग हमारी हो गई। बहुत ही आसान तरीके में कटिंग थी। जैसे हमारी कटिंग आसान तरीके में है उसी तरह से सिलाई भी हमारी बहुत ही आसान तरीके में है। तो चलो शुरुआत करते हैं सिलाई को। यहाँ पर स्लीव्स को लेंगे। जो जॉइंट हमें देना है कपड़े का स्लीव्स को वो यहाँ पर हम देंगे। अब कपड़े को आधा इंच पर सिलाई लगाई, उसके ऊपर और एक सिलाई। यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया है। अब नीचे हम लेंगे ब्लाउज पीस का कपड़ा, उसके ऊपर अस्तर का रखेंगे और आधा इंच की सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से। फिर से तिरछी कैंची, अस्तर को आगे किया, उसके ऊपर और एक सिलाई और अस्तर को फिर से अंदर लेना है और बाहर की साइड से सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीके में स्लीव्स हमारी बन जाती है। जितना अस्तर हमने कट कर लिया उसी हिसाब से यहाँ पर रखेंगे और जो बाकी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कट कर लेना है। देखिए स्लीव्स हमारी बन गई हैं, 9 इंच बराबर है। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से बना लिए हैं। अब देखेंगे, चेक करेंगे फिर से, दोनों को भी एक जैसा ही आना चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो हम इसे कट कर लेंगे। कट करने से पहले उसे और एक सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव दोनों ही बन गई हैं। दोनों ही स्लीव्स एक जैसी ही आनी चाहिए। अब जो पीछे का पार्ट है बैक का वो हम देखेंगे। अस्तर और ब्लाउज पीस के कपड़े को सिलाई कर लेना है, जैसा है वैसा ही कट कर लेना है। तो उसी हिसाब से हम गले की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। आर्म होल की साइड से भी सिलाई, नीचे भी सिलाई, यानी अस्तर का जो कपड़ा है उसी हिसाब से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे का कपड़ा एक जैसा कट कर लेना है। जो कमर के टक से करीबन 3.5 इंच का 3 इंच का आप ले सकते हो। गले के साइड से 2 इंच का आपको गैप रखना है। कमर पट्टी यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच की। जॉइन कर लेना है कपड़े को।
सीधा कपड़ा नीचे है बैक का और उसके ऊपर कमर पट्टी को रखा, आधा इंच की सिलाई, उसके ऊपर और एक सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। बीच में से बड़ी सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। बैक का साइड हमारा हो गया, फिर से चेक करेंगे बराबर है। अब हमें कटोरी को ज्वाइन कर लेना है, तो अस्तर और कपड़े को सिलाई करना है। दोनों पार्ट आगे हम रखेंगे, कभी कभी एक ही हमारे पार्ट हो जाते हैं, सिलाई लगानी है। अब फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और यहाँ पर 3 इंच का। इस तरह से टक्स को बढ़ाना है तो 3 इंच भी आप ले सकते हो। कटोरी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत आ गई है। नीचे 1.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच का लाइन लगाएंगे तिरछी और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। दोनों कटोरी हमारी बन गई है। अब साइड पट्टी को भी सिलाई लगाएंगे। जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है उतना ही हमें यहाँ पर लेना है, बाकी का कट कर लेना है। दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे। अब कटोरी के जो पार्ट है वो आगे हमें लेना है। देखिए ऊपर रखा साइड पट्टी को, नीचे कटोरी है, थोड़ी सी सिलाई, नीचे कपड़े को पकड़ा और थोड़ा सा खींचा, फिर से सिलाई लगाई। इस तरह से आसान तरीके में कटोरी हमारी लग जाती है। दोनों साइड हमें इसी तरह से लेना है। ये नीचे से लेंगे ऊपर की तरफ से, नीचे थोड़ी सिलाई, आगे भी थोड़ी सिलाई, ऊपर भी थोड़ी सिलाई, बीच का कपड़ा थोड़ा सा खींचना है। डबल सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए इस तरह से कटोरी हमारी जॉइन हो गई है। क्रॉस पट्टी हमें यहाँ पर लगानी है, तो जो अस्तर का कपड़े को जॉइन देना है वो हम यहाँ पर देंगे। आधा इंच की सिलाई, उसके ऊपर और एक सिलाई। देखिए जो आगे का पार्ट है क्रॉस पट्टी का, जो ज़्यादा होता है वो ऊपर हमने रखा सीधा वाला, और नीचे भी हम उसी तरह से रखेंगे और बीच में से हम कटोरी का पार्ट रखेंगे। नीचे भी क्रॉस पट्टी है और ऊपर भी जो क्रॉस पट्टी है वो हमने रखी। बीच में हमारे जो कटोरी का पार्ट है वो है। थोड़ा सा कटोरी के पॉइंट को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई, कपड़े को रोल किया, क्रॉस पट्टी में जो बीच में से हम यहाँ पर इसे रोल को रखेंगे और साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर से बाहर कपड़े को लाना है। इस तरह से हमारी ये क्रॉस पट्टी बन जाती है। आगे भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यानी नीचे और आगे भी क्रॉस पट्टी को पूरा सिलाई करके लेंगे। एक जैसा कपड़ा कट कर लिया। अब दोनों साइड हमें इसी तरह से लगानी है। देखिए ज़्यादा वाला क्रॉस पट्टी का कपड़ा ऊपर है सीधे साइड से, नीचे अस्तर का है, बीच में कटोरी का है। करीबन आधा इंच की सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। बराबर कपड़े को लेना है और सिलाई लगानी है। फिर से कपड़े को रोल करना है और बीच में हम यहाँ पर इसे रखेंगे और नीचे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर से कपड़े को बाहर लाना है। यहाँ पर नीचे भी हम सिलाई लगाएंगे। आपको
ये सिलाई लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अच्छी दिखती है क्रॉस पट्टी, इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। एक जैसा लाइन में कट करेंगे, थोड़ा सा गले को राउंड शेप देंगे। थोड़ा सा राउंड शेप देकर थोड़ा सा मैंने फिर से गले की साइड से कट कर लिया है। दूसरा पार्ट देखेंगे, ये भी हम राउंड शेप में ही कट करेंगे। अब हमें जो वी की पट्टी की शेप है ये देना है, तो अंदर की साइड से डबल 2 इंच का कपड़ा मैंने लिया, फोल्ड करके लिया, आधा इंच की सिलाई, यानी 1.5 इंच की ये पट्टी हमारी हो जाएगी। जैसे हमारी हुक के जो आए होते हैं ये यहाँ पर हम लगाएंगे। करीबन 5 या 6 इंच यहाँ पर हम निशान लगाकर ले सकते हैं। जो बीच का गैप है 1.5 इंच का हम यहाँ पर रखेंगे। ये वी के जो शेप है वो हम यहाँ पर देंगे। करीबन 6 शेप यहाँ पर मैंने दिए हैं। वी की पट्टी यानी हमारी हो गई है आई की पट्टी। अब ये हमारी हुक लगने वाली पट्टी है, तो ये ऊपर से हम रखेंगे। ये 1.5 इंच की ली थी मैंने डबल करके, आधा इंच की सिलाई, उसके आगे रखकर और एक सिलाई, थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर वाली साइड से यहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है। दोनों पट्टी हमारी हो गई है, हुक वाली भी और आई वाली भी। यहाँ पर हमने दोनों पट्टी को बना लिया है। अब देखिए इस तरह से फिर से चेक करेंगे बराबर है। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो फिर से निशान लगाकर यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है। अब शोल्डर को यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे से हम एक जैसा कपड़ा रखकर और बीच में से हम गले के दोनों पट्टियों को रखेंगे और करीबन आधा इंच की सिलाई यहाँ पर हम देंगे। आर्म होल को भी चेक कर लेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा है तो उसे भी एक जैसा हमें कट कर लेना है। पट्टी को भी यहाँ पर जितनी स्लीव्स हमने ली है उतनी ही निशान लगाकर लेंगे। फिर से देखिए दूसरी साइड हमने नीचे सीधी बाजू है हमारी और उसके ऊपर हमने दूसरी साइड ऊपर वाली अंदर की साइड से लिए है आधा इंच की सिलाई। आर्म होल भी हम चेक करेंगे, यानी नीचे हमें कपड़े को सीधा रखना है नीचे वाली बाजू, और उसके ऊपर आगे वाली बाजू हमने उल्टी साइड से रखी है। स्लीव्स को जोड़ना है, तो जो स्लीव्स है हमारी नीचे वाली ये हम बैक की साइड से लेंगे, यानी थोड़ा सा सेफ हमारा फुगीर होता है और थोड़ा सा खोल होता है, ये इसे हम उसी तरह से लगाएंगे। दो सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी जिस स्लीव्स के शेप होते हैं एक थोड़ा सा नीचे वाला होता है, एक थोड़ा सा ऊपर वाला होता है। जो ऊपर वाला होता है वो पीछे का लेना है, जो नीचे वाला होता है वो आगे का लेना है। इस तरह से हम स्लीव्स को रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स भी हमारी हो गई है बहुत ही आसान तरीके में। 2 सिलाई यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। फिटिंग देखनी है। अब कमर की साइड से बैक की साइड हम देखेंगे। कमर की साइड जी लास्ट वाली सिलाई ये हम यहाँ पर रखेंगे, इसे निशान लगाएंगे। ऊपर का भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। हुक की जो पट्टी है वो यहाँ पर हमने ली, वी की पट्टी भी ली। नीचे का पॉइंट जितना है उतना हमने यहाँ पर निशान लगाया। आगे का भी उतना ही निशान हम लगाएंगे। 9 इंच का, यहाँ पर 8 इंच का, यहाँ पर भी 9 इंच, यहाँ पर लेंगे 16 इंच का। यानी हमारा कमर है 32 इंच का और साइज़ है हमारी 36 इंच की। इस तरह से हम यहाँ पर इसे फिटिंग करेंगे। सीधा साइड लिया, सिलाई लगाई, थोड़ा सा कपड़े को कट कर लिया, फिर से अंदर की साइड लेंगे। दूसरी वाली बाजू भी हम कर लेंगे। सीधा साइड से सिलाई लगाएंगे।
अंदर वाली बाजू जो निशान हमने लगाए उसी तरह से हम यहाँ पर इसे सिलाई लगाएंगे। निशान आगे पीछे हुए तो उसका हमें पॉइंट सेंटर लगाना है और उसके ऊपर हमें यहाँ पर फिटिंग करनी है। तो जो स्लीव्स का फिटिंग है ये 6 इंच का हमारा यहाँ पर आ गया है। तो 6 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर हम इसे फिटिंग करेंगे। 2 या 3 सिलाई मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम लेंगे। दूसरी बाजू उसी तरह से हमें यहाँ पर फिटिंग लगानी है। अंदर की साइड से हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर ये फिटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके में कटोरी ब्लाउज हमारा बन गया है। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिटिंग हमारी हो गई है। देखिए बहुत ही आसान तरीके में हमारा ये कटोरी ब्लाउज़ बन गया है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हमें तिरछा कपड़ा लेना होता है, तो ब्लाउज पीस का ही हम यहाँ पर लेंगे। करीबन 1 इंच का गैप रखकर ये पट्टी हमें निकालनी होती है। इस तरह से हम तिरछी पट्टी को निकालेंगे। यहाँ पर पाइपिंग गोट बहुत ही अच्छा आता है तिरछी पट्टी का, तो हम तिरछा ही कपड़ा लेंगे। यहाँ पर जो खींचता है वो कपड़ा हमें लेना होता है। यहाँ पर हम इसे जॉइन करेंगे। कपड़े को फोल्ड किया, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर हमारी हुक लगती है उसी साइड से यहाँ पर हम इसे पट्टी को रखेंगे ऊपर की साइड से और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त नीचे का कपड़ा भी हमें चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कपड़ा हमारा नीचे का आता ही नहीं, सिर्फ ऊपर का ही आता है, तो नीचे का भी हमें चेक कर लेना है। जैसा गले का शेप है उसी तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा पट्टी को कट कर लिया, थोड़ा सा फिर से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब थोड़ा सा कपड़ा हम एक जैसा कट करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा है उसी से कट करेंगे, सभी नहीं कट करेंगे। अब अंदर की साइड से पट्टी को लेना है, बाहर की साइड से थोड़ा सा रखना है। जब हम अंदर की साइड से कपड़े को लेंगे तो जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी बीच में ये कपड़ा हमारा रहना चाहिए। नीचे का कपड़ा पट्टी के बीच में रहना चाहिए, तभी हमारा गोट या पाइपिंग अच्छा बनता है। 2-2 इंच का गैप लेकर ये सिलाई हम लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो हमारा प्लेन पाइपिंग आती है या गोट प्लेन आता है। नीचे का कपड़ा पट्टी के अंदर लेना है, थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, प्रेस करके एक जैसा ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीके में ये गोट हमारा या पाइपिंग बनती है। इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज़ बन गया है। 36 साइज़ का परफेक्ट कटोरी ब्लाउज़ था यह हमारा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 36 साइज़ का परफेक्ट कटोरी ब्लाउज़ हमारा रेडी है। गला भी देख सकते हो, पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत हमारी आ गई है। कटोरी भी देख सकते हो।